हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग के लिए प्रश्न लेकर आया हूं। जो आप लोग का प्रश्नावली अगर हम बात करें 10th मैथ्स में तो 14.1 का ये तीसरा नंबर प्रश्न है जो आज हम आप लोग को बताए थे। ये सवाल है, एक बार आप देख लीजिए कि इसमें पूछ क्या रहा है कि माध्य जो है दे दिया है। तो इसमें जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एफ का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस एफ का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसमें माध्य दे दिया गया है और एफ का मान बताना है। ऐसे हम आपको माध्य निकालना सिखा ही दिए हैं, जो कि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया ही होगा। तो इस बार जो है एफ का मान कैसे निकालते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है और ये आपका वर्ग चिन्ह है जिसे एक्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये दो गो जो है दिए हुए रहता है, जैसे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, से 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 ये दिया गया है। ठीक है, बारंबारता भी दिए हुए था। 7 है, 6 है, 9 है, 13 है और एफ है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 4 है। ठीक है, ये सब बारंबारता जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद वर्ग चिन्ह हमें निकालना पड़ता है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये जो 12 आया है वो कैसे आया है समझिएगा। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24, जैसे 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24, 24/2 भाग देंगे तो कितना मिलेगा 12। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं 12। सेम उसी तरह से इसका जोड़ के निकालिएगा तो 15 और 13 जोड़िएगा तो 28 आएगा। 28 के 2 कितना, आधा कितना होगा 14 हो जाएगा। उसी तरह से 15 और 17 तो 16 निकल के आएगा। 17 और 19 के बीच में आपको 18 नजर आएगा। 19 और 21 के बीच में आपको 20 नजर आएगा। कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 21 और 23 को निकालेंगे तब 22 आएगा। 23 और 25 के बीच में कौन सा है, 24 है। डायरेक्ट आप बीच वाला संख्या भी देख सकते हैं, नहीं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, जो कि आप माध्य में सीखे थे। अब आपको करना क्या है, सामने सामने आपको गुना करना है। तो इसको गुना जब करेंगे तो देखिए थोड़ा सा कलर और चेंज करते हैं। इसको अगर हम गुना करें तो ये 12 सत्ते 84 आ जाएगा। इसको जब गुना करें ये 14 छक भी 84 ही आएगा। इसको जब गुना करें 16 9 44 से यानी 144 आएगा। 13 में 18 से जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 234। 20 में अगर एफ से गुना करेंगे तो 20 एफ रहेगा। ठीक है, 20 में जब एफ से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 एफ मिलेगा। 5 में जब 20 से गुना करिएगा तो 22 पचे 72 से यानी 110 आएगा। और 4 में जब 24 से तो 24 छक 96 यानी कि ये आपका 96 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ गुना एक्स निकाल लिए, हमें बारंबारता दे ही दिया गया था। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले बारंबारता को जोड़ते हैं। तो इस बारंबारता को कैसे जोड़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस 7 जोड़ेंगे, 6, 9, 13 और 5 और एफ को एफ छोड़ देंगे, ये एफ जो है छोड़ देंगे, अंक को जोड़ लेंगे। तो ये 5 और 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 और 7 होता है 25, 25 6 31, 31 और 13 अगर जोड़ेंगे तो 31 और 13 44 यानी 44 ये रहा। अब प्लस में एफ जो है बेचारा रहेगा, यानी 44 प्लस में एफ आएगा। ये जोड़ आप सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये जो मान आता है इसको हम लोग सिग्मा एफ बोलते हैं। ये जो टोटल को इसको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 44 प्लस एफ आएगा। सेम उसी तरह से सिग्मा एफ एक्स, इसको टोटल को जोड़ना है तब 20 एफ को छोड़कर, थोड़ा सा कलर को अब इसको हटा देते हैं, देखिएगा ये सब हट गया। अब इसको किसको किसको जोड़ना है, तो 20 एफ को छोड़ के बाकी सब जोड़ना है। तो इसको जोड़ सकते हैं 84, 84, 144, 234, 110 और 96 को जब जोड़ेंगे तो ये 752 आएगा। ठीक है, और 20 एफ बेचारा 10 के 10 रहेगा। एक बार खुद से जोड़िएगा जरूर। ठीक है, अब जोड़ने के बाद ये क्या है कि सिग्मा एफ एक्स आया और ये सिग्मा एफ आया। अब इसमें माध्य जो है दिए हुए था, माध्य कितना है, दिए हुए है। आप कैसे समझिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न था कि माध्य जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न से माध्य बराबर 18 जो है आप लोगों को दिया गया था और आप तब जो है आपसे एफ का मान पूछ रहा था। तो माध्य बराबर आप जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे। अब जैसे ही सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान रखेंगे, जैसे ही सिग्मा एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स का मान हम लोग ऊपर में निकाल के लाते। ये बॉक्स आप देख रहे हैं कितना है, 752 प्लस 20 एफ है। तो इसके जगह पर हम लिख दिए हैं 752 प्लस में 20 एफ। और नीचे में क्या है, सिग्मा एफ है। तो सिग्मा एफ का मतलब बारंबारता का योग, देखिए कितना है, 44 प्लस में एफ है। तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं नीचे में 44 प्लस एफ और बराबर के बाद आपके पास 18 तो रहेगा। अब आपको करना क्या है, तिरछा तिरछी इसको गुना करना है। तो देखिए गुना कैसे करेंगे, 1 में इससे गुना होगा तो उतना ही रहेगा 752। 20 में 20 एफ में 1 से तो 20 एफ रहेगा
और सेम उसी तरह से 18 में 44 से जब गुना करिएगा, गुना करके एक बार देख लीजिएगा 792 आएगा, 92 आएगा। अब इसको गुना करके हम आपको बता देते हैं, 44 में आपको 18 से गुना करना है, 18 चौक 72 के हासिल 7 बचेगा, फिर 18 चौक 72 और 7 हो जाएगा आपका ये 79। ठीक है, तो 792 यानी कि 792, और एफ में अगर 18 से गुना करेंगे तो 18 एफ रहेगा। अब आप इस लाइन को अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए कि इसमें एफ वाला दो जगह है, यहाँ 20 एफ है और 18 एफ है, तो दोनों को हमें एक जगह लाना होगा, यानी 20 एफ तो इधर ही था, इस 18 को इधर लाएंगे तो -18, और 792 जो है राइट साइड है, ये जो प्लस में 752 था इसको राइट साइड लाएंगे तो माइनस में 752 हो जाएगा। अब 20 में से 18 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2f, और इधर 792 में से 752 घटाइएगा तो आपको बचेगा सीधा 40, और इसको आप काट सकते हैं 20 बार में, तो आपके पास कितना मिलेगा 20, यानी कि f का मान कहेंगे 20। और यही आपका आज का सवाल था। जो आप लोग का प्रश्न कौन सा था, प्रश्न संख्या 3 था 14.1 का। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस तरह के प्रश्न समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये पूरा समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।